लैंड सर्वे का कार्य शुरू होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई तरीके की कागजात निकालना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, क्या परेशानी हो रही है चाचा? फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं, 8 दिन के बाद आए हैं। इसके बाद भी उनको रजिस्टर नहीं मिल रहा है। देखने की रजिस्टर मिल रहा है तो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी है भाई। क्या बोला जा रहा है? क्या माने कल आइए, अब नहीं हुआ, टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया। कहाँ से आए हैं आप? हम तो लोकले हैं मुजफ्फरपुर से। यहाँ और भी लोग हैं, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि बार बार यहाँ हम चक्कर काट रहे हैं, हमें सुविधा नहीं मिल रहा है। परेशानी तो सर यही है, बहुत परेशान है। हम गायघाट ब्लॉक से आए हुए हैं। गायघाट ब्लॉक से आए, खुजली से बार बार चक्कर लगाएंगे, कहाँ से इतना हम पैसा लाएंगे? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये पर्ची काट है तो बोल रहे हैं कि फलाने तारीख को आइए। फिर आए तो यहाँ पे भीड़ ही भीड़ लगा रहता है, नंबर ही नहीं आता है सर। परेशान खजरी से है, गायघाट ब्लॉक से। बड़ी परेशानी। यहाँ भी और भी लोग हैं, क्या परेशानी है भैया? परेशानी तो ये देख रहे हैं, यहाँ माहौल देख रहे हैं। इस सुशासन की सरकार में जनता का दुशासन की तरह चीरहरण हो रहा है। न सरकार के पास मैसेंजर है, न व्यवस्था है, और पब्लिक को ऐसा माहौल में झोंक दिया गया है, ये पब्लिक जैसे उसमें मर रहा है। सरकार अपना लूट रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। जनता क्या कष्ट हो रहा है, कोई मतलब है सरकार को? यही स्थिति है सर। ये भी यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ तो देखे बहुत प्रकार के दिक्कत, सारा दिक्कत नहीं है तो इतना पब्लिक जैसे गेट पर खड़ा कहाँ है? उसके पास न उतना समझदारी है, न उतना विवेक है, न अपना जैसे कि निकालने का अधिकार को देखने की अनुभव है। क्या किस काम के लिए आए थे आप? अभी नकल के लिए, केवाला के लिए, चलान के लिए देखिए, चलान बैंक बन गया, उसमें चलान नहीं हो रहा है। वहाँ बैंक हो गया, वहाँ चलान नहीं हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत हो ही नहीं रहा क्या है, परेशानी? चलान हो ही नहीं रहा है। काय नहीं हो रहा? क्या बोला अब जा उस रहा है? लोग का कहना है कि मतलब ऊपर से बैंक मना कर दिया कि चलान नहीं करना है। नहीं कर रहा। मुझे चलान ले आइए, आधा वो बैंक से चाहे ऑनलाइन कीजिए, 500 रुपया का स्कैन हम करेंगे। यहाँ खर्चा दीजिए, वहाँ खर्चा दीजिए, यहाँ खर्चा दीजिए। क्या करेगा आदमी? रिचार्जे नहीं इसके पास। अलग से भी पैसा मांग रहा है? सबको देना है, दे रहा है। लोग मांग क्या देना है, ये दे रहा है। कितना ले रहा है? अब कितना ले रहा है, क्या कुछ ना कुछ सब ले रहा है। अब मजबूरी है लोग का, ना किसी का पैसा फंस रहा है, ऑनलाइन मारते हैं पैसा फंस जा रहा है, लाख लाख रुपया फंस रहा है मोबाइल से, कितना चलेगा? ऑनलाइन में पैसा फंस जा रहा है, क्या करेगा? 300 400 क्या दिक्कत है? हर चीज का दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ पर सब जितने भी सरकारी महकमा का ऑफिस है, जमीन से संबंधित है, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मान लिया किसी हमारी बहन है, अपना है, चाहे भाई है, बंटवारा करना है तो बोलता है किसी स्टाम्प पर बंटवारा कर लो। अब 100 रुपये के स्टाम्प के बदला में यहाँ पर मतलब किसी उपलब्ध नहीं है। एक वेंडर सब कहता है किसी 100 रुपये की जगह पर 400 रुपया लेंगे तो 300 होगा, वो 4 दिन के बाद होगा। इस सरकार का व्यवस्था कोई बिना नोटिफिकेशन किए, बिना तैयारी किए, उनका मतलब कि से जो है सरकार के अंदर में, राजस्व विभाग के अंदर में ही लेखागार हैं। और लेखागार की स्थिति यह है कि 50 वर्ष पहले का भी मतलब लेखा जोखा इनके मतलब समाहरणालय में उपलब्ध नहीं है तो व्यवस्थित ढंग से नहीं है। साल बाई साल का करके अगर संभाला हुआ रहता तो कोई भी अनपढ़ मतलब कि से जो कलक रहता वो जाकर के उस साल का चिंता और निकाल करके तुरंत डिलीवरी कर देता। तो यहाँ पर है नहीं। सरकार का किसी भी प्रकार राजस्व का कमाई हो, अगर 10 रुपया सरकार राजस्व कमाना चाहता है तो उसके लेकर के उसका जो कर्मचारी लोग जो है तो 10 गुना यानी 100 रुपया 1000 रुपया तक पब्लिक से लूटा जा रहा है। यह बहुत चिंतनीय बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास जो नहीं है, हमारी जमीन हम जोत रहे हैं, शांति ढंग से जोत रहे हैं, आज तक हमारे जोत कब्जा में है, उसका पेपर नहीं है। लेकिन सरकार के घर में तो पेपर है ना। सारा रिकॉर्ड खतियान हो, जमाबंदी हो, रिपोर्ट पंजी 2 हो, यहाँ तक है कि से चौकीदारी पर्चा भी हो, वो सब सरकार के पास उपलब्ध है। तो फिर पब्लिक से क्यों मांगा जा रहा है? अगर हमारा जोत कब्जा का जमीन जो है अगर निर्विवाद रूप से है तो सरकार बतावे कि से हम अनैतिक रूप से हैं, उसके पास है, सारा रिकॉर्ड है। एक पूरे मतलब मौजा का थाना नंबर बना हुआ है, प्रत्येक राजस्व रेवेन्यू विलेज का थाना नंबर बना हुआ है। उस थाना नंबर में एक किसी मतलब मौजा में नक्शा जो है मैप 2 सीट या 3 सीट में है, नहीं तो 1 सीट में है। प्रत्येक सीट के भूखंड का मतलब किसी एक यूनिक नंबर है, पहचान है, जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं। प्रत्येक खेसरा नंबर का क्या रूप है, किस रूप में है, किसके जिम्मे है, वह सरकार के पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है।
तो फिर पब्लिक को क्यों मतलब अनपढ़ गंवार पब्लिक को मतलब निरक्षर पब्लिक को तबाह किया जा रहा है। इसको लेकर किसी अधिकारी को शिकायत की है? प्रत्येक है वो अधिकारी तो खुद अननोन है, उसको भू अभिलेख के संबंध में उसको जानकारी नहीं है। जो सर्वे में आया है, हम चैलेंज करता हूँ, जो सर्वे में आया है उसको दस्तावेज पढ़ने का तजुर्बा नहीं है, तो क्या हमारी समस्या का समाधान करेगा। कहाँ से आए हैं? हम बोचहा से आए हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सहनी। क्या परेशानी है भैया? परेशानी क्या है कि हम तो बहुत दिनों से दौड़ रहे हैं वो नकल के लिए, लेकिन नकल मिल नहीं पा रही है। और यहाँ नहीं, उधर वो खतियान वाला ऑफिस है, वहाँ भी है, 2-2 महीने से फाइल करके रखे हुए हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं साहब अभी फुर्सत नहीं देखा। जो देखा जाए 8/8 का है, 8/8 का है, और आज देखिए कौन तारीख है। अब दिक्कत जैसे कि समस्या आ रही है जैसे कि चाचा लोग जमीन का कागज रख लिए हैं, अब ओरिजिनल कागज वो दे नहीं रहे हैं। अब यहाँ निकालने के लिए आ रहे हैं तो साल पूछ रहे हैं। अब साल हमको याद आता है, बाबा दादा का सब जमीन सब खरीदा हुआ है, मुझे याद ही नहीं है। अब यहाँ पे साल खोज रहे हैं, साल नहीं होगा तो बोल रहे हैं कागज नहीं मिलेगा, फिर हम लोग का जमीन का क्या होगा। इसका सबसे मेन ये चीज़ हमारा समस्या है। किसी अधिकारी से मिले हैं? अधिकारी से मिले हैं सर यहाँ पे, तो बोले कि खोजो अपना से, तो खोजेगा हमको सर उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम नहीं चल रहा है, भाषा नहीं समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आए हैं? सर मैं मोतीपुर से आया क्या नाम हुआ? हूँ, सुभाष कुमार। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनको परेशानी है। क्या परेशानी इधर? परेशानी यह है कि बहुत से यहाँ रिकॉर्ड रूम में यहाँ कहते हैं कि लिख देता है नकल पर या नुकसान है, और जमाना से उस ज़मीन को हम जोत रहे हैं, और यहाँ पेपर नहीं मिल रहा है, घर में पेपर नहीं, उस ज़मीन का क्या होगा, उसका कोई निदान, उसका क्या निदान है सरकार के पास। हम ही जानना चाहते हैं कि यहाँ से हम नकल दिए हैं, चिरकुट अप्लाई किए हैं, लिख के दिया है, या खाता नुकसान है, और हमारा पूर्वज लोग यहाँ है नहीं कि बताएंगे कहाँ है। हम कागज़ घर में खोज रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं, और उसको लगभग 80 बरस से उस ज़मीन को हम जोतते आ रहे हैं। परेशानी उसका क्या, मीनापुर से आए हैं सर, नंद किशोर चौधरी हुआ। ठीक है, क्या परेशानी है? 3 भाई के नाम पर केवाला में जमीन है, और कर्मचारी नेट पर 1 को चढ़ा दिया है। देखिए सर, सामने के बात है, आज 3 भाई के केवाला में जमीन, और नेट पर 1 भाई चढ़ा दिया है, मारे पीट न करवाया है। यही पर क्या होता है? देखिए 3 भाई के है, 1 भाई जमीन जोत रहा है। कहाँ से आए हुए हैं? गाय घाट खजूरी से। क्या नाम हुआ? विकास सैनी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कई जगह मुजफ्फरपुर के कई ब्लॉक से, कई गांव से लोग आए हुए हैं जिनको कई तरीके की परेशानी हो रही है, जिसको लेकर लोगों का काम रुका हुआ है। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।